ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي واجعل لي وزيرا من أهلي ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربنا زدنا علما ربي يسر ولا تعسر وتمم بالخير وبك نستعين يا فتاح يا فتاح يا فتاح السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Welcome to Quranic Basic Grammar Course by Nurul Guide. आप सबको खुशामदीद है। लेक्चर नंबर 69 में हमारा आज का टॉपिक है जुमला शर्त, कंडीशनल सेंटेंस। जुमला शर्त क्या है देखिएगा। शर्त वाला जुमला जुमला शर्त या जुमला शर्तिया कहलाता है। जिस तरह हमने जुमला इस्मिया पढ़ा था, जुमला फेलिया की स्टडी की, इसी तरह जुमले की एक किस्म जुमला शर्त है। फॉर एग्जाम्पल, जुमला शर्तिया की एग्जाम्पल क्या होगी? अगर तू बैठेगा तो मैं बैठूंगा। यानी कहा जा रहा है, यहाँ एक कंडीशन रखी जा रही है, अगर तुम बैठोगे तो मैं बैठूंगा। और एक और एग्जाम्पल देखिए, अगर वो पानी पिएगा तो मैं पानी पीऊंगा। अब यहाँ भी कंडीशन है कि अगर वो पानी पिएगा तो मैं पानी पीऊंगा। अब अगर आप इन दोनों जुमलों को देखें तो आप देखिए दोनों में दो जुमले आ रहे हैं। अगर तू बैठेगा नंबर 1 तो मैं बैठूंगा, यानी एक कंडीशन रखी जा रही है और फिर उस कंडीशन में एक जवाब दिया जा रहा है। उस कंडीशन के मुकाबले में एक जवाब दिया जा रहा है कि अगर तुम बैठोगे तो मैं बैठूंगा। ठीक। जुमला शर्तिया दो जुमलों का मुरक्कब होता है। पहले जुमले को शर्त कहते हैं और दूसरा जुमला जजा कहलाता है। तो देखिएगा, अगर वो पानी पिएगा, ये हिस्सा जो है ये शर्त कहलाएगा। तो मैं पानी पीऊंगा, अब यहाँ उस शर्त का जवाब दिया जा रहा है। ठीक है, जिसे जजा कहा जाता है, इसे जवाब शर्त भी कहा जाता है। ठीक है, तो जुमला शर्तिया दो जुमलों पर कंसिस्ट करता है। उसका पहला हिस्सा शर्त कहलाता है, जबकि दूसरा हिस्सा जो कि उस शर्त का जवाब होता है उसे जवाब शर्त या जजा कहते हैं। जुमला शर्त शर्त वाला जुमला जुमला फेलिया होता है, जबकि जवाब शर्त या जजा वाला जुमला जुमला फेलिया भी हो सकता है और जुमला इस्मिया भी। यानी जुमला शर्त, ठीक है, जो उसका पहला पार्ट है, जो शर्त वाला पार्ट है, वो जुमला फेलिया होगा। क्यों? क्योंकि देखिए, जब तक किसी काम की कंडीशन नहीं रखी जाएगी तो किस तरह से एक कंडीशनल सेंटेंस बनेगा। तो कंडीशन जब रखी जाएगी तो जाहिर है वो कोई काम होगा, किसी काम को करने का कहा जाएगा, किसी एक्ट के लिए कहा जाएगा। ठीक है, कोई उसके लिए फिर एक फेल लाया जाएगा। ठीक है, जबकि जवाबु शर्त, ठीक है, या जजा, वो जुमला जुमला फेलिया भी हो सकता है और जुमला इसमें भी। यानी जवाब शर्त में आपको जुमला फेलिया भी मिलेगा और वहां आपको जुमला इसमिया भी मिल सकता है। किसी भी जुमले को शर्तिया बनाने के लिए कुछ हरूफ और अस्मा है जो जुमले को जुमला शर्तिया बनाते हैं। इन हरूफ और अस्मा को अदवातु शर्त कहते हैं। ठीक है, इन हरूफ और अस्मा को अदवातु शर्त कहते हैं। आदातुन की जमा है अदवातुन। ठीक है, और आदातुन के मायने सामान, मवाद, टूल्स, मटेरियल के हैं। ठीक है, यानी ऐसे पार्टिकल्स जो कि जुमले को जो है उसमें एक शर्त का मफहूम लेकर आते हैं। ठीक है, उसको कंडीशनल सेंटेंस बनाते हैं। तो उन्हें हम उन हरूफ या अस्मा को हम
अदवातु शर्त कहते हैं। जैसे हमने हरूफ जाजमा पढ़े थे, हरूफ नासबा पढ़े थे, ठीक है, इसी तरह ये अदवातु शर्त है। देखिएगा कि अब हम अदवातु शर्त देखते हैं। इनको दो तरह से डिवाइड किया गया है। एक है अदवातु शर्ती जाजिमतुन, अदवातु शर्ती गैरु जाजिमतुन। यानी पहली जो हमारे पास कैटेगरी नजर आई हमें, अदवातु शर्ती जाजिमतुन, जाजिमतुन जाजिम से, यानी ऐसे जो और ऐसे टूल्स या ऐसे कंडीशनल पार्टिकल्स जो कि जज्म देते हैं, ठीक है। अब जज्म किसको दी जाती है? जज्म फेल को दी जाती है। फेल मजजूम होता है। और कौन सा फेल मजजूम होता है? फेल मुजारे मजजूम होता है, ठीक है। और दूसरा है अदवातु शर्ती गैरु जाजिमातुन, यानी ऐसे कंडीशनल पार्टिकल्स जो कि गैर जाजिमा होते हैं, जो कि फेल को मजजूम नहीं करेंगे। अब कौन कौन से हैं, इनको देख लेते हैं। देखिएगा, अदवातु शर्ती जाजिमातुन में कौन कौन से आपको मिल रहे हैं कंडीशनल पार्टिकल्स। इन, ये हरफुल शर्त है। मन गैर अकिल के लिए आता है। माँ अकिल के लिए आता है। महमा गैर अकिल के लिए आता है। अय्याना जमाने के लिए आता है। मता मकान के लिए आता है। ज़र्फ है, अय्याना और मता ज़र्फ में आ गई। अयनमा ये भी मकान के लिए आता है, ये भी ज़र्फ में है। अन्ना ये भी मकान के लिए आता है। हैसुमा मकान के लिए आता है। कैफमा हाल के लिए आता है, ठीक है। इसके अलावा है अय्युब, ये मौरब है, ठीक है। और ये आकिल गैर आकिल जमाना और मकान के लिए आता है। तो ये थे अदवातु शर्ती जाजिमतुन, यानी ऐसे कंडीशनल पार्टिकल्स जो जज्म देते हैं फेल मुजारी को। अदवातु शर्ती गैर जाजिमतुन देख लें। अम्मा, लौ, लौला, इदा, लम्मा, कुल्लमा। ये जो है दो नौ कैटेगरीज आपके सामने आ गई, ठीक है। आज हम स्टडी करेंगे अदवातु शर्ती जाजिमतुन, और अदवातु शर्ती गैरु जाजिमतुन को हम नेक्स्ट लेक्चर के लिए रख लेंगे। उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह डिटेल से स्टडी करेंगे। आज हम करेंगे अदवातु शर्ती जाजिमतुन। अब हम इनके मीनिंग्स भी देख लेते हैं ताकि हमें इनको समझने में आसानी हो जाए, इनकी ट्रांसलेशन करने में आसानी हो जाए। इन हरफ शर्त है अगर, इफ, मन जो कोई, whoever, माँ जो, whichever जो कुछ भी, whichever, अय्याना कब, whenever, मता when, ठीक है, जब, ऐनमा जहाँ भी, wherever, अन्ना जहाँ, where, कैथुमा जहाँ भी, wherever, कैफामा ये हाल के लिए आता है, कंडीशन के लिए आता है, जैसा भी, ठीक है। और अय्यु या अय्युन जोन सा, विच एवर, के ये इनकी ट्रांसलेशन है, आप ये बिल्कुल नोट डाउन कर लीजिएगा। इन, इन हर की शर्त है, ठीक है। और पुराने मजीद में आपको इन का इस्तेमाल सबसे ज्यादा मिलेगा। इसके बाद आपको इस्तेमाल मिलेगा मन का, जो कि गैर अकिल के लिए इस्तेमाल होता है। और इसके बाद आपको इस्तेमाल मिलेगा माँ का, तीसरे नंबर का, ठीक है। तो मैंने उसी सीक्वेंस से आपके सामने इसको लिख दिया है। अच्छा, बस हमें इसको यहाँ अपने बात को याद रखना है कि ये जो अदवातु शर्ती जाजिमा फेल है, ठीक है, ये फेल मुजारे को कायदे के मुताबिक अफ़फ कर सकते हैं, लेकिन फेल माजी में कोई तब्दीली नहीं है थी, ठीक है। अब ये जो दोनों हमने पढ़े, इनको हम आज हम अदवातु शर्ती जाजिमा पे इनको स्टडी करते हैं, वन बाय वन देखते हैं, इनकी एग्जांपल्स भी देखेंगे। एक और पॉइंट यहाँ लिख लेगा कि ये अस्मा
अगर फेलु शर्त को मजूम करेंगे तो जवाब शर्त भी मजूम होगा। इसको स्टडी करते हैं इंशाल्लाह आगे। देखिएगा, इन सिर्फ हरफैन में, बाकी तमाम जो हैं अदवात शर्त ये अस्मा हैं। अब क्योंकि ये अस्मा है तो फिर इनका जुमले में कोई ना कोई स्टेटस होगा। हर्फ जो है ये एराब से आजाद होता है, यानी हर्फ का कोई एराब नहीं होता। ठीक है, कोई भी चीज हर्फ आ जाए तो हम उसका एराब नहीं करेंगे, यानी हम उसे जुमले में कोई स्टेटस नहीं देंगे। फाइल, मुब्तदा, मफूल कुछ इस तरह से नहीं बनाएंगे। ठीक है, और इसका जुमले में कोई स्टेटस नहीं होता। लेकिन जब इसम की बात की जाती है तो इसम कोई ना कोई स्टेटस लेता है जुमले में। या तो ये फाइल बनेगा, या मफूल बनेगा, या मुब्तदा बनेगा। तो इनको हम स्टडी करते हैं। देखिएगा, असलूब शर्त, यानी शर्त बनाने का जो एक उसलूब है, उसका जो एक कायदा है वो क्या है। आपको जुमला शर्तिया किस तरह से मिलेगा। तो सबसे पहले आपको मिलेगा अदातु शर्त। ठीक है, उसके बाद आपको मिलेगा जुमला या फेलु शर्ती, यानी जुमला तो शर्ती या फेलु शर्ती। ठीक है, जो पहला हिस्सा हमारा शर्त वाला। और फिर आपको मिलेगा जवाबु शर्त। राइट, अब अदातु शर्त में क्या क्या आपको मिल सकते हैं। हमें वहाँ हर्फ और इसम मिल सकता है, जैसे भी आपने पीछे स्टडी किया। ठीक है, इसके बाद देखिएगा जुमला तो शर्त या फेलु शर्त, यानी फेलु शर्त से मुराद है कि जो आपको शर्त, जुमला तो शर्त में फेल मिलेगा। ठीक है, उस हिसाब से इसको फेलु शर्त भी कहा जाता है। तो ये हमें फेल माजी भी मिल सकता है और फेल मुजारी भी, क्योंकि हमने कहा जुमला तो शर्त जुमला फेलिया होगा। तो अब जुमला फेलिया में हमने दो तरह के जमाने पढ़े। ठीक है, फेल माजी पढ़ा और फेल मुजारे पढ़ा। तो अब हमें उनमें से कोई एक मिल सकता है, या फेल माजी होगा या फेल मुजारे होगा। जवाबु शर्त देखिएगा, जब इसमें हमें जुमला इस्मिया भी मिल सकता है और जुमला फेलिया भी। ठीक है, दोनों ऑप्शन है इसमें भी हमारे पास कि जवाब शर्त जो है हमारा वो जुमला इसमिया भी आ सकता है। ठीक है, और उसके मुकाबले में हमें अगर जुमला इसमिया नहीं मिल रहा तो वहां हमें जुमला फेलिया मिल जाएगा। तो ये शर्त का असलूब है कि अदातु शर्त, उसके बाद जुमला तो शर्त या फेलु शर्त, और फिर जवाब शर्त आता है। अदातु शर्त में क्या क्या आ गया, हर्फ और इसम आ गया। ठीक है, फेलु शर्त में क्या आ गया, फेल माजी भी आ सकता है, फेल मुजारी भी आ सकता है, क्योंकि ये जुमला फेलिया होगा। जवाबु शर्त, इसमें हमें जुमला इस्मिया भी मिल सकता है और जुमला फेलिया भी मिल सकता है। अब इनको हम स्टडी करते हैं कि किस तरह से हमें एक जुमला शर्तिया मिलेगा। पहले जुमले को शर्त कहते हैं और दूसरा जुमला जजा कहलाता है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा। देखिएगा, जुमला तो शर्ती, ठीक है, या फेलु शर्ती और जवाबु शर्ती, ये किस किस तरह से आपको मिल सकते हैं। ठीक है, देखिए कि जुमला शर्तिया क्योंकि दो जुमलों का मुरक्कब है। ठीक है, और हमने ये भी पढ़ा कि शर्त वाला जुमला जुमला फेलिया भी हो सकता है, और जवाबु शर्त जो है हमारा वो जुमला फेलिया या जुमला इसमिया कोई भी जुमला हो सकता है। अब इसमें ये किस किस तरह से आपको कंडीशंस मिलेंगी। ठीक है, जुमला शर्तिया की उसको देख लेते हैं, इसके असलूब को समझ लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हमें अदातु शर्त मिलेगा जुमला शर्त में, फिर उसके बाद फेलु शर्त। फेलु शर्त में हमारे पास क्या है कि ये जुमला फेलिया ही होता है। अब जुमला फेलिया में हमें फेल माजी भी मिल सकता है और फेल मुजारे भी मिल सकता है। इसके बाद जो जवाबु शर्त है उसमें हमें कहा गया कि हम दो तरह से हमें जुमले मिल सकते हैं, या तो जुमला इस्मिया मिल सकता है या जुमला फेलिया मिल सकता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि जवाब शर्त में अगर जुमला फेलिया आता है तो फिर कौन कौन सी ऑप्शंस आती हैं हमारे पास। जब हमारे पास जवाब शर्त जुमला फेलिया होगा तो पहली ऑप्शन क्या है कि दोनों फेले माजी, मीन्स कि हमारा फेलु शर्त भी फेले माजी हो सकता है
اور जवाब शर्त की फेल माजी हो सकता है। फिर दोनों फेल मुजारे यानी फेल शर्त भी फेल मुजारे आ सकता है और जवाब शर्त भी फेल मुजारे आ सकता है। थर्ड ऑप्शन कि माजी या मुजारे में से कोई फेल आएगा, ठीक है, तो इसी तरह जवाब में फेल माजी या मुजारे में से कोई फेल आ सकता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हमारे पास फेल शर्त फेल माजी है तो जवाब शर्त फेल मुजारे भी आ सकता है, ठीक है, और अगर हमारे पास फेल शर्त फेल मुजारे है तो हमारे पास जवाब शर्त में फेल माजी भी आ सकता है, ठीक है, वाइस वर्सा हो सकता है। फिर जवाब शर्त की दूसरी हमने क्या देखी कि हमें जुमला इसमिया मिल सकता है। देखिएगा अगर जवाब शर्त ना तो फेल माजी हो और ना ही फेल मुजारे मजजूम हो, हमें ये चीज याद रखनी है कि अदवातु शर्त जाजिमा आकर फेल मुजारे को मजजूम करेंगे, ठीक है, अकॉर्डिंग टू वो जो पूरी उसकी हमने अखफ करने का तरीका सीखा था उस तरह से। तो ऐसी सूरत में जवाब शर्त फा से शुरू होगा, ठीक है, अगर हमारे पास जवाब शर्त में जुमला फेलिया नहीं आ रहा, ठीक है, और ना ही फेल उसमें फेल माजी है ना फेल मुजारे, तो फिर हमें कोई जवाब शर्त में ऐसा जुमला मिलेगा जो कि फा से शुरू होगा। अब उनको समझते हैं, लेकिन उनको समझने से पहले ये जो मैंने आपके साथ जुमला फेलिया की 3 ऑप्शंस डिस्कस की हैं इनको समझ लेते हैं। देखिएगा फेलु शर्त और जवाब शर्त दोनों फेल मुजारे हों, तत्तकू इन क्या है अदातु शर्त है आपका, ठीक है, और तत्तकू तत्तकू क्या है फेल मुजारे मजजूम, ये आपका फेलु शर्त है, और यजअल देखिए ये मजजूम है फेल मुजारे मजजूम, ये जवाबु शर्त है और ये फेल मुजारे से शुरू होगा, यानी हमारा फेलु शर्त भी फेल मुजारे है और जवाबु शर्त भी फेल मुजारे है। फेलु शर्त और जवाबु शर्त दोनों फेल माजी हों, देखिएगा इन कुंतु इन अदातु शर्त है, कुंतु फेल नाकिस माजी, ठीक है, और जवाबु शर्त क्या आ रहा है हमारे पास फकत अलिम तहु। अब फकद ये फा जो है जो मैंने आपको अभी बताया कि अगर जुमला फेलिया नहीं है, ठीक है, आपका जवाबु शर्त तो वो फा से शुरू होगा, तो ये अलिमता फेल माजी है। नेक्स्ट देखिए फेलु शर्त और जवाबु शर्त, पहला फेल मुजारे और दूसरा फेल माजी हो तो क्या देखिएगा यसरिक यसरिक फेल मुजारे मजजूम फेल शर्त, ठीक है, और आगे देखिए सराका ये फकत से आपका जवाब शर्त शुरू हो रहा है, सराका फेल माजी, ठीक है। अब ये इस तरह से आपको ये एक एग्जांपल फेल शर्त और जवाब शर्त, पहला फेल माजी और दूसरा फेल मुजारे हो, पहला फेल माजी से मुराद फेलु शर्त है यहाँ, ठीक है। देखिएगा मन काना, मन फेलु शर्त है, काना फेल नाकिस माजी, ठीक है, और जवाबु शर्त क्या है हमारे पास नजिद फेल मुजारे मजजूम, ठीक है, यहाँ से आपका जवाबु शर्त शुरू होगा। तो ये वो ऑप्शंस थी जो मैंने आपको बता दी। अब हम आगे देखते हैं अगर जवाबु शर्त ना तो फेल माजी हो और ना ही फेल मुजारे मजजूम हो, तो ऐसी सूरत में जवाबु शर्त फा से शुरू होगा। इस फा को फा राब्ता शर्त या फा जजाइया कहते हैं। फा से जवाब शर्त शुरू होने की कुछ वजूहात हो सकती हैं, यानी अगर हमें जवाब शर्त पर फा मिलता है, फा राब्ता शर्त या फा जजाइया, तो उसकी कोई रीजन है, हमें उन रीजंस को याद रखना है कि वो कौन कौन सी रीजंस हैं जब हमें जवाब शर्त फा से शुरू होकर मिलेगा, और जवाब शर्त की हमें ये एक पहचान भी मिल जाएगी कि ये शर्त का जवाब यहाँ से शुरू होगा। देखिएगा कि वो कौन-कौन सी ऐसी जो है कंडीशंस हैं जब जवाब शर्त जो है फा से शुरू होगा। या तो जवाब शर्त जुमला इस्मिया हो, तलबी अफ़ाल यानी फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं या इस्तिफ़हाम हो। अगर हमारा जवाब शर्त फ़ेल अमर है तब भी फा से शुरू होगा। अगर जवाब शर्त हमारा फ़ेल नहीं है तब भी वो फा से शुरू होगा, और अगर इस्तिफ़हाम है तो तब भी हमारा जवाब शर्त फा से शुरू होगा। फिर इसके बाद एक ऑप्शन है कद,
जब कद से जवाब शर्त शुरू होगा तभी आपको उस पर फा जजाइया मिलेगा। मा नाफिया, लन का अन्नमा, सीन या सोफा हरूफ इस्तकबाल, फेल जामिद लईसा और असा हो जाएगा। ठीक है, तो ये ऑप्शंस हैं जिनमें हमें जवाब शर्त फा जजाइया से शुरू होता मिलेगा। अब जहां जहां हमें प्रैक्टिस में ये एग्जाम्पल्स आएंगे तो हम इन चीजों को देखते जाएंगे। देखिएगा, ये हमारी इनकी ट्रांसलेशन आ गई आपके सामने, और अब हम शुरू करेंगे सबसे पहले इन से। ठीक है, इन इन हर्फ शर्त है, अगर या इफ के मायने देता है। इन हर्फ है, इन दो जुमलों पर दाखिल होता है। इन जुमला तो शर्त और जवाब शर्त में अगर जुमला फेलिया में फेल मुजारे हो तो मजजूम करता है। ठीक है, अच्छा, इन नाफिया भी आपने पढ़ा था। ठीक है, लेकिन इन शर्तिया की पहचान क्या है, दोनों में हम डिफरेंस कैसे करेंगे कि जब हमारे पास इन शर्तिया आएगा तो हमारे पास जो उसके आगे आने वाला फेल है वो हमें मजजूम मिलेगा, और इन शर्तिया हमेशा दो जुमलों पर दाखिल होगा, एक तो फेलु शर्त और दूसरा जवाब शर्त। ठीक है, अब हम इनके एग्जाम्पल्स को समझते हैं कि कैसे। देखिएगा एग्जाम्पल क्या है इसकी, पहली हमारे सामने इन तजरिब अजरिब। इन अदातु शर्त है आपके पास, अजरिब क्या है हमारा। अच्छा, तजरिब देखिए फेल मुजारे मजजूम है, जुआद राबा रूट लगे है इसका। ठीक है, और ये यहाँ पर वाहिद मुजक्कर हाजिर का सीगा है, सीगा नंबर 7। ठीक है, अब आगे देखते हैं, जवाब शर्त क्या है, अजरिब। ये भी फेल मुजारे मजजूम है, ये जवाब शर्त है। और अजरिब में कौन सा सीगा है, सीगा नंबर 13 है, वाहिद मुतकल्लिम का, अना की जमीर इसमें फाइल है। ट्रांसलेशन क्या है, इनकी ट्रांसलेशन करेंगे अगर से, जुआद राबा मारना, इन तजरिब अगर तुम मारोगे, अजरिब तो मैं भी मारूंगा। यानी अब यहाँ पर जवाब दिया जा रहा है कि अगर तुम मारोगे तो मैं भी मारूंगा। ठीक है? आगे देखते हैं एक और एग्जाम्पल, इन तजरिब जरबतु। इन अदातु शर्त है हमारा, तजरिब फेल मुजारे मजसूम। ठीक है, फेलु शर्त है, और जरबतु फेल माजी जवाब शर्त है। यहाँ पर अना जमीर फाइल है, तापेश तू जमीर फाइल है। ठीक है, तो ये हमारा जो फेलु शर्त है ये फेल मुजारे मजसूम है। ट्रांसलेशन क्या करेंगे, और जवाब शर्त में हमारे पास फेल माजी आ गया। ठीक है, अगर तू मारेगा तो मैं भी मारूंगा। अच्छा, ये चीज आपके जहन में होनी चाहिए कि जो हमारे पास अ, जुमला शर्तिया है इसकी ट्रांसलेशन मुस्तकबिल में होती है। ठीक है, शर्त का जो शर्त की जो एक ट्रांसलेशन है वो जनाना मुस्तकबिल में, क्योंकि शर्त का ताल्लुक मुस्तकबिल से है, फ्यूचर से है। ठीक है, तो फिर उसी हिसाब से इसकी ट्रांसलेशन है। आगे देखते हैं, इन तजरिब फजईदुन ज़ारिबुन। अच्छा, अब यहाँ देखिए, इन अदातु शर्त आ गया हमारे पास। ठीक है, और तजरिब फेल मुजारे मजजूम। ठीक है, ये फेलु शर्त आ गया। अब आगे देखिए, फजईदुन ज़ारिबुन, फा क्या है, यहाँ से हमारा जवाबी शर्त शुरू हो रहा है, और जवाबी शर्त शुरू हो रहा है हमारा फा राबततु शर्त या फा जजाइया से। ठीक है, जईदुन क्या है, इसम अलम मुब्तदा। ठीक है, और ज़ारिबुन ये खबर बन रही है। अगर तू मारेगा तो जैद भी मारेगा। अब इस फा जजाइया या फा आपका तो शर्त की ट्रांसलेशन आप तो के साथ करेंगे। ठीक है, इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, जवाब शर्त में फा राबता तो शर्त या फा जजाइया से शुरू होगा तो फेल मुजारे मजजूम नहीं होगा। अगर हमारे पास जवाब शर्त में फेल मुजारे आ रहा है और जुमला उन कंडीशंस में से किसी एक कंडीशन से शुरू हो रहा है और उस पर फा लगा हुआ है,
تو وہاں پر آنے والا فعل مضارع مجزوم نہیں ہوگا. اس کو سمجھ لیتے ہیں ایگزامپل سے. ان تسافر اسافر، ان اداۃ الشرط ہے. تسافر فعل مضارع مجزوم فعل الشرط ہے. ٹھیک ہے، اور یہ واحد مذکر حاضر کا صیغہ ہے. سین فارا اس کا روٹ لیٹر ہے، اور یہ باب مفعلہ سے آ رہی ہے. ٹھیک ہے، تسافر فعل مضارع مجزوم، اور جواب الشرط کیا ہے؟ یہ بھی فعل مضارع مجزوم ہے. تسافر سین فارا باب مفعلہ سے. سافارا یسافرو. ٹھیک ہے، اور وہاں سے پھر یہ ہمارا 7 اور 13 صیغہ آ گیا آپ کے سامنے. ٹھیک ہے، اچھا فعل مضارع مجزوم ہے دونوں جگہ. ٹھیک ہے، اب ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ اگر تو سفر کرے گا تو میں سفر کروں گا. اگر ہم یہاں پر دیکھیے اپنے جواب الشرط کو ہم، کیونکہ فعل مضارع ہے ہمارے پاس، تو اس پر ہم سین حرف استقبال لے کر آ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، اور جب ہمارے پاس جواب الشرط پر سین حرف استقبال آ گیا تو پھر وہاں پر فا کا داخلہ بھی ہوگا. ٹھیک ہے، فا جزائیہ آئے گا. اگر فا جزائیہ آ گیا تو فعل مضارع جو ہے مجزوم نہیں ہوگا. ٹھیک ہے، پھر وہ مرفوع ہی رہے گا. ٹھیک ہے، اب جیسے یہ بن گیا جملہ ان تسافر فسا اسافر. ٹھیک ہے، فا آپ کا یہاں پہ ان اداۃ الشرط آ گیا. ٹھیک ہے، تسافر فعل الشرط آ گیا. اب فا سا اسافرو سے ہمارے پاس آ گیا جواب الشرط. فا رابطۃ الشرط آ گیا. سین حرف استقبال آ گیا، کیونکہ یہ ان آپشنز میں سے ہے کہ جب وہ جواب الشرط میں آتی ہے تو فا رابطۃ الشرط بھی آتا ہے. اسافرو فعل مضارع معروف ہے. ٹھیک ہے، کیا ٹرانسلیشن کریں گے؟ اگر تو سفر کرے گا تو عنقریب میں بھی سفر کروں گا. تو یہ ایک امپورٹنٹ پوائنٹ ہے، اس کو لکھ لیجئے اور یاد رکھیے گا. ان وہاں آتا ہے جہاں شرط ہو بھی سکتی ہے اور نہیں بھی، یعنی وہاں پر شرط کا ہونا ہو بھی سکتا ہے، پاسبل بھی ہے شرط ہو، اور وہاں شرط کا نہ ہونا بھی پاسبل ہے. ٹھیک ہے، من جو کوئی ہو ایور عاقل کے لیے آتا ہے. من بھی دو جملوں پر داخل ہوتا ہے. من جملہ تو شرط اور جواب الشرط میں اگر جملہ فعلیہ میں فعل مضارع ہو تو مجزوم کرتی ہے. چل اس کے اگزامپل دیکھتے ہیں. من یجتہد ینجح. ٹھیک ہے، من اداۃ الشرط آ گئے. یجتہد فعل الشرط ہے جیم ہا دال. ٹھیک ہے، یہ باب افتعال سے آ رہا ہے. اجتہدا یجتہدو. ٹھیک ہے، یجتہدو سے یہاں پر یہ فعل مضارع مجزوم ہو گیا ہمارا، اور ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. ین جیم ہا. ہا دیکھیے نجحا ینجحو باب فا سے، اور میں نے بتایا تھا آپ کو کہ اگر لام کلمہ حروف حلقی میں سے ہو تو یہ ڈیفینیٹ باب فا میں سے ہوگا. ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہمارا واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے. ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، اور یہ بھی مجزوم ہے. تو ینجح ہمارا فعل سوری جواب الشرط ہے. من کی ٹرانسلیشن کریں گے جو کوئی. اجتہدا یجتہدو محنت کرنا. نجح ینجحو کامیاب ہونا. جو محنت کرے گا تو وہ کامیاب ہوگا. ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. من یعمل سوءا ینل جزاءہ. من اداۃ الشرط آ گیا. یعمل فعل مضارع مجزوم فعل الشرط ہے. سوءا ادھر اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، اب یعمل عین میم لام. ٹھیک ہے، اور آگے دیکھیے ینل. ینل فعل مضارع مجزوم ہے. نون واو لام باب فا سے ہے. یہ نالا ینالو. ٹھیک ہے، اور ہوا ضمیر اس میں فاعل ہے. ٹھیک ہے، یہ ہمارا فعل مضارع مجزوم یہاں پر یہ جواب الشرط ہے. ٹھیک ہے، جزاءہ یہ اس کا مفعول ہے. ٹھیک ہے، ہمارا فعل الشرط بھی مجزوم ہے. جواب الشرط میں جو فعل مضارع ہے وہ بھی مجزوم ہے. ٹرانسلیشن کیا کریں گے؟ جو پورا کرے گا اس کا بدلہ پائے گا. ٹھیک ہے، ایک اور ایگزامپل دیکھ لیتے ہیں. من یدرس فہو ناجح.
मन अदातु शर्त यदरुस फेल मुजारे मजजूम दाल रा से, ठीक है। फहुआ नाजिहुन, फा यहाँ से हमारा ये फा राबतु शर्त है, फा जज़ाइया है, और हुआ ज़मीर मरफ़ू मुनफ़सिल मुब्तदा नाजिहुन इसकी खबर है। तो ये जुमला इस्मिया है जिस पर हमारे पास फा जज़ाइया का दाखिला हुआ है। जो पढ़ेगा तो वो कामयाब होने वाला है। मन, इसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन है इंटरेस्टिंग, वो लिखिएगा प्लीज कि मन, मन बतौर मुब्तदा भी मिलेगा। ये मन शर्तिया की इंफॉर्मेशन है आपके सामने, ठीक है। ये हमें मन बतौर मुब्तदा मिल सकता है और मन बतौर मफूल बिही भी मिल सकता है। इसको समझते हैं कि जब हमें मन बतौर मुब्तदा मिलेगा तो वो क्या कंडीशंस होंगी। जब मन शर्तिया के बाद फेले नाकिस आ जाए, जैसे काना। मन शर्तिया के बाद फेल लाजिम हो तब मन शर्तिया मुब्तदा बनेगा। जब मन शर्तिया के बाद फेल मुतादी हो और उसका मफूल भी मौजूद हो तो उस मन को मफूल नहीं बनाएंगे बल्कि मुब्तदा बनाएंगे, ठीक है। अब मन बतौर मफूल भी, जब मन शर्तिया के बाद फेल मुतादी हो और उसका मफूल बिही मौजूद ना हो तो हम उस मन को मफूल मुकद्दम बनाएंगे, ठीक है। अब हम इनको एग्जाम्पल से समझ लेते हैं कि मन बतौर मुब्तदा, जब मन शर्तिया के बाद फेल नाकिस आ जाए, वमन काना गनीयन फलयस्तअफिफ, यहाँ मन क्या है, अदातु शर्त है हमारा, काना फेल नाकिस है, ये फेल शर्त है, ठीक है। गनीयन इसकी यह काना का जो इसम है, हुआ की जमीर इसके अंदर जो मौजूद है, और गनीयन इसकी खबर है, ठीक है। काना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर जुमलातु शर्त या फेलु शर्त कहलाएगा। फल यस्तअफिफ, अब यहाँ क्या है, ठीक है। अब देखिए मन के बाद आपको जो ये काना मिला, ये काना फेले नाकिस माजी है, ठीक। फा, ये फा राबता शर्त है, लाम लामे अम्र है, ठीक है। और हमने पढ़ा था लामे अम्र पीछे वाओ या फा आने की वजह से मजजूम हो जाता है। यस्तअफिफ, ये क्या है, ये फेल हमारा जो है, ये फेल मुजारे मजजूम है। आइन फा रूट लेटर है, बाप इस्तिफआल से आ रहे हैं यहाँ पर, ठीक है। और ये हमारा जवाबु शर्त है, ठीक है। आगे जो एग्जाम्पल है वो भी इसी से रिलेटेड है। देखिए इसी पॉइंट से रिलेटेड हमारी पूरी आयत में हमें मिल गई एग्जाम्पल, तो इसको समझ लीजिएगा। मन जो है हमारा धातु शर्त है, फिर ठीक है। अब यहाँ जो पिछली पहले को सॉल्व कर लेते हैं, सॉरी। मन हमारा मुब्तदा हो गया, पहलू शर्त और जवाबु शर्त मिलकर ये हमारा जो है पूरा जुमला शर्त या खबर बन जाएगा, ठीक है। और इसी तरह इधर आगे मन अदातु शर्त, काना फकीरिन, काना के लिए नाकिस, काना अपने इसम और खबर के साथ मिलकर बना पहलू शर्त, और फल यकुल बिल मारूफी, फा राबतु शर्त है हमारे पास, ठीक है। और उसके बाद लाम नामे अमर, याकुल फेल मुजारे मजजूम फेल शर्त, जो ठीक है। और सॉरी जवाबु शर्त, ठीक है, फेल मुजारे मजजूम बिल मारूफी जार मजरूर मुतल्लिक फेल। अब फेल जो है, फेलु शर्त और जवाबु शर्त मिलकर ये बन जाएंगे जुमला शर्तिया। मन मुब्तदा और जवाब, ये हमारा जो जुमला शर्तिया है ये खबर बन जाएगा। ट्रांसलेशन क्या है, और जो मालदार हो तो चाहिए कि वो यतीम के माल से बचा रहे, और जो नादार हो तो चाहिए कि वो जायज तरीके से खाए। तो ये हमारे पास मन की बतौर मुब्तदा की एग्जाम्पल थी। जब मन शर्तिया के बाद फेल लाजिम हो, अगली कंडीशन क्या है, वमन कफरा फ़इन्नल्लाह गनियुन अनिल आलमीन। मन अदातु शर्त आ गया, कफरा फेल माजी है, ये फेल शर्त है हमारा, हुआ ज़मीर इसमें इसका फाइल है। फा जो है ये हमारे पास फा राबता शर्त है, इन्ना हरफ मुशब्बा बिल फेल है, यहाँ से हमारा जो है जवाबु शर्त शुरू हो रहा है। अल्लाहु लफ्ज़ जल्ला इसका इसम है, गनीयुन इसकी खबर, अनिल आलमीना जो है ये मुतल्लिक़ खबर शर्त है हमारे पास।
ٹھیک ہے، اور یہ پورا جو ہے ہمارے پاس جواب الشرط آ گیا. کیا اب جو ہے من اداۃ شرط مبتدا اور جملہ فعلی فعلی شرط اور جواب الشرط مل کر بنے جملہ شرطیہ، یہ خبر ہو جائیں گے. اور جو انکار کر دے تو بے شک اللہ تمام جہان والوں سے بے پرواہ ہے. جب من شرطیہ کے بعد فعل متعدی ہو اور اس کا مفعول بھی موجود ہو تو اس من کو مفعول نہیں بنائیں گے بلکہ مبتدا بنائیں گے. اب اس کو سمجھ لیتے ہیں. من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. من اداۃ شرط ہے، یطیع اصل میں تھا، یہ فعل شرط ہے، فعل مضارع مجزوم. ٹھیک ہے، اور طاع و عین اس کا روٹ لیٹر ہے، اور یہاں یہ باپ افعال سے آ رہا ہے. اطاع یطیع. ٹھیک ہے، اب کیونکہ مجزوم ہے یہاں پر یہ اطاعت کرنا. ٹھیک ہے، الرسولہ اس کا مفعول ہے. تو یہاں فعل الشرط جو ہے یہ اپنے مفعول کے ساتھ مل کر جو ہے فقط فا رابطہ الشرط ہے. قد جو ہے فعل ماضی سے پہلے آتا ہے، حرف تحقیق ہے، تاکید کے لیے آتا ہے. اطاع طوا واو عین باب افعال سے ہے، فعل ماضی ہے. ٹھیک ہے، اطاع یطیع اب فعل ماضی ہے تو اس لیے یہ مجزوم نہیں ہوگا. اللہ اب یہاں پہ اپنے فاعل اور مفعول کے ساتھ مل کر یہ ہمارا جواب الشرط بن جائے گا. اور اب کیونکہ یہ قد سے شروع ہو رہا ہے اس لیے اس پر فا رابطہ الشرط آیا ہے. جو رسول کی اطاعت کرے تو در حقیقت اس نے اللہ کی اطاعت کی. اب یہاں یہ من کیا بن رہا ہے؟ مبتدا. ٹھیک ہے، کیونکہ فعل الشرط اور جواب الشرط مل کر بن گئے اس کی خبر. اب کیونکہ یہاں پر ہمارے پاس فعل الشرط میں اگر آپ دیکھیں تو اس کا مفعول بھی جو تھا موجود تھا، اس لیے ہم نے ادھر من کو مبتدا بنا دیا. ٹھیک ہے، جب من شرطیہ کے بعد فعل متعدی ہو اور اس کا مفعول بھی موجود نہ ہو تو ہم اس من کو مفعول مقدم بنائیں گے. من یضلل فاولئک هم الخاسرون. من اداۃ الشرط ہے، یضلل فعل مضارع مجزوم ہے ہمارے پاس. ٹھیک ہے، زواد لام لام اس کا روٹ لیٹر ہے. ٹھیک ہے، باب زواد سے زلالہ یزللو سے زلہ یزلو. اب کیونکہ یہاں مجزوم ہے تو اس کو کھول کر لکھا گیا ہے اسی لیے کو. ٹھیک ہے، اب فعل کیونکہ ہمارا یہ متعدی فعل ہے تو اس کا یہاں مفعول نہیں ہے تو ہم اس من کو یہاں پر مفعول بھی مقدم بنا دیں گے. فا رابطہ الشرط ہے، اولئک کا اسم اشارہ، ہم کی ضمیر جو ہے یہاں پر ضمیر فصل ہے. ٹھیک ہے، اور حسب کے لیے آئی ہے یہاں پر. الخاسرون خبر ہے اس کی. ٹھیک ہے، اب یہ جملہ اسمیہ ہے اس لیے فا رابطہ الشرط آیا اور یہ ہمارا جواب الشرط ہے مکمل. ٹھیک ہے، اور وہ جسے گمراہ کر دے تو وہ لوگ ہی خسارہ پانے والے ہیں. تو یہ کچھ من کے بارے میں انفارمیشن تھی، اس کو لکھ لیجیے گا. اب یہاں یہ جو من ہمارا ہے یہ مفعول بھی مقدم کہلائے گا. ٹھیک ہے، مفعول فعل سے پہلے آ سکتا ہے، اس بات کو یاد رکھیے، لیکن فاعل کبھی فعل سے پہلے نہیں. ماں جو whoever غیر عاقل کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی جب اگر ہمیں جملہ تو شرط اور جواب الشرط میں اگر جملہ فعلیہ میں فعل مضارع ہو تو مجزوم کر دیتے ہیں. ماں تشتری اشتری، ماں اداۃ الشرط ہے، تشتری فعل شرط فعل مضارع مجزوم، شین را یا اس کا روٹ لیٹر ہے، باب فعال سے آتا ہے. ٹھیک ہے، اشترا یشتری. اب کیونکہ مجزوم ہو رہا ہے تو یہ یار ڈراپ ہو جائے گی، اس لیے میں نے اس کو صرف بریکٹ میں لکھا ہے آپ کو دکھانے کے لیے کہ آپ کنفیوز نہ ہو جائیں. اشتری. ٹھیک ہے، فعل مضارع مجزوم، یہ جواب الشرط ہے ہمارا. ٹھیک ہے، یہاں بھی فعل مضارع مجزوم ہے، شین را یا روٹ لیٹر ہے، انا ضمیر اس میں فاعل ہے. جو تم خریدو گے میں بھی خریدوں گا. ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں. ماں تشرب اشرب، ماں اداۃ الشرط ہے، تشرب فعل الشرط، شین را با شریبا یشربو سے تشرب ساتواں صیغہ مجزوم ہے. ٹھیک ہے، اشرب یہ بھی فعل مضارع مجزوم ہے، شین را با روٹ لیٹر سے، انا ضمیر اس میں فاعل ہے. جو تو پیے گا میں بھی پیوں گا. اب یہاں دیکھیے کہ جو بات کی جا رہی ہے ما تقل اقل ماں.
अदातु शर्त है, ताकुल फेलु शर्त, हमजा काफ लाम, अकला याकुलु बाब नून से आता है। ये फेलु शर्त है, फेल मुजारे है, मजसूम है। अकुल ये जवाबु शर्त है, ये भी हमजा काफ लाम से आया है, फेल मुजारे मजसूम है। अब जो माँ आता है ना, इसको हमने याद रखना है, ये बमानी अयु शई इन के आता है। ठीक है, जो चीज तू खाएगा मैं भी खाऊंगा। ठीक है, महमा जो कुछ, विच एवर ये गैर आकिल के लिए आता है। ठीक है, महमा जुमला तो शर्त और जवाबु शर्त में अगर जुमला फेलिया में फेल मुजारे हो तो मजूम करता है। महमा तजहब अजहब, महमा अदा तो शर्त, तजहब दाल हाँ बा रूट लेटर है, फेल मुजारे मजूम है, ये हमारा फेल शर्त है। अजहब ये जवाबु शर्त है हमारा। ठीक है, तजहब सहमत सीगा है। ठीक है, जब वाहिद मुजक्कर हाजिर था। अजहब हमारा वाहिद मुतकल्लिम का सीगा है। जिस वक्त तुम जाओगे मैं भी जाऊंगा। महमा तकराउ युफिद का। ठीक है, महमा अदातु शर्त है, तकराउ फेलु शर्त, काफ रा हमजा, कारा यकराउ से। ठीक है, ये फेल मुजारी मजूम है। युफिद का, युफिद का क्या है इसको देखिएगा, ये हमारा फेल मुजारे मजजूम है। ठीक है, अब इसके रूट लेटर्स क्या है, फा या दाल। ठीक है, ये बाब इफ़आल से आया है, अजवफ याई है। ठीक है, फायदा देना। ठीक है, दोनों में फेल शर्त में और जवाब शर्त में फेल मुजारे था तो मजूम है। जो कुछ तुम पढ़ोगे तुम्हें फायदा देगा। ठीक है, या जो कुछ भी के साथ भी आप महमा की ट्रांसलेशन कर सकते हैं। महमा तकुन जरूफु फला तकरिब, महमा अदातु शर्त है, तकुन फेल नाकिस। ठीक है, और ये हमारा वाहिद मुन्नस गायब का सीगा है, क्योंकि चौथा सीगा आगे हमारे पास फाइल जाहिद मौजूद है। ठीक है, ये हमारा फेल शर्त है, फेल अपने फाइल के साथ मिलकर बना फेल शर्त वही। और फिर फला तकसीफा राबता तो शर्त आ गया हमारे पास। ठीक है, क्योंकि आगे हमारे पास लाई नहीं है। तकसीफ फेल मुजारे मजूम है। अब यहाँ जो फेल मुजारे मजूम है ना, ये ला की वजह से है। वैसे तो हमने पढ़ा था कि जब हमारे पास जवाब शर्त में आ जाए और आगे फेल मुजारे हो तो फेल मुजारे जो है हमारा मजजूम नहीं होता, लेकिन क्योंकि यहाँ लाए नहीं मौजूद है तो यहाँ पर फेल मुजारे इसकी वजह से मजजूम है। जो भी तुम्हारे हालात हो तुम झूठ मत बोलना। अय्याना जो कुछ, वेन ये जमाने के लिए आता है। अय्याना खास तौर पर मुस्तकबिल के लिए आता है। अय्याना बड़ी खबर के बारे में आता है और इसका इस्तेमाल हम अहम तरीन अमूर में किया जाता है। अय्याना जुमला तो शर्त और जवाब शर्त में अगर जुमला फेलिया फिर मुजारे मजूम हो तो मजजूम करता है। अय्याना तअती उक्रिम का, अय्याना धातु शर्त, तअती अता याती से, हमजा ता या आना। ठीक है, तो ये फेल मुजारे मजूम है। अना इसमें जो है अंता जमीर फाइल है। ठीक है, उक्रिम का ये क्या है, काफ राम मीम बाबी फाल से, अक्रमा युक्रिमु अना का सीगा है, ये हमारा जवाब शर्त है। काफ जो है अटैच जमीर मफूल है। जब जब भी आओगे मैं तुम्हारा इकराम करूंगा। अब यहाँ जमाने की बात की जा रही है, यानी तुम जिस वक्त भी आओगे। अय्याना तुतिइल्लाह यजअल लका मखरजन, अय्याना अदातु शर्त है, तुति फेलु शर्त मजूम है। ठीक है, और अल्लाहु लफ्ज़ जलाला इसका मफूल है। ठीक है, और जवाब शर्त क्या है, यजअल फेल मुजारे मजूम है, लका जार मजरूर इसकी जो है मुतल्लिक के फेल है, मखरजन इसका मफूल है। ठीक है? जब तू अल्लाह की अतात करेगा वो तेरे लिए रास्ता खोल देगा। मता कब, व्हेन
زمانے کے لیے آتا ہے متا جملہ تو شرط اور جواب شرط میں اگر جملہ فعلیہ میں فعل مضارع ہو تو مجزوم کرتا ہے. متا کے بعد اگر فعل مجزوم ہو تو متا اداۃ الشرط ہوگا ورنہ استفہامیہ ہوگا، یعنی کہ یہ کوشچن کے لیے ہوگا. اگزامپل سے سمجھتے ہیں متا تذهب اذهب. متا اداۃ الشرط ہے، تذهب فعل مضارع مجزوم ہے تو یہ ہمارا فعل شرط ہے. اذهب فعل مضارع مجزوم جواب الشرط ہے. ٹھیک ہے، دال ہا با روٹ لیٹر آپ اس کے جانتے ہیں. جب تم جاؤ گے میں جاؤں گا، ٹھیک ہے، یا میں بھی جاؤں گا. متا تأتینا نستقبل کا. متا اداۃ الشرط ہے، تأتینا یہ فعل مضارع مجزوم ہے، حمزہ تا یا روٹ لیٹر ہے. عطیہ یاتیو سے عطا یاتی، ٹھیک ہے، آنا یہ فعل شرط ہے ہمارا. ٹھیک ہے، اور نا ضمیر جو ہے اٹیچ کی اسمی مفعول ہے اس کا. ٹھیک ہے، نستقبل کا فعل مضارع مجزوم ہے ہمارا، جواب الشرط ہے. قاف با لام روٹ لیٹر ہے، باب استفعال سے آئے ہے. استقبلا یستقبلو استقبالاً، ٹھیک ہے، استقبال کرنا، خیر مقدم کرنا، ویلکم کرنا. تو ہمارے پاس فعل شرط اور جواب شرط میں جو فعل مضارع ہے مجزوم ہے. جب تم ہمارے پاس آؤ گے تو ہم تمہارا استقبال کریں گے. متا یکتب الیہ اکتب علیہ. متا اداۃ الشرط ہے، یکتب فعل الشرط، ٹھیک ہے، الیہ جو ہے جار مجرور متعلق فعل ہے. کاف تا با لکھنا، ٹھیک ہے. اکتب علیہ جواب الشرط ہے، ٹھیک ہے، انا ضمیر اس میں فاعل ہے اور اکتب فعل مضارع مجزوم ہے، علیہ جار مجرور متعلق فعل ہے. جب وہ مجھے لکھے گا تو میں اس کو لکھوں گا. ٹھیک ہے، اینما جہاں بھی ویئر ایور مکان کے لیے آتا ہے. اینما جملہ تو شرط جواب الشرط میں اگر جملہ فعلیہ میں فعل مضارع ہو تو مجزوم کرتا ہے. اگزامپل دیکھیے، اینما تمشی امشی. اینما اداۃ الشرط ہے، تمشی فعل مضارع مجزوم فعل الشرط ہے ہمارا. میم شین یا باتوات سے، مشا یمشی قصدن اور ارادے سے چلنا. ٹھیک ہے، اب امشی ہمارا جو ہے جواب شرط ہے، فعل مضارع مجزوم ہے، میم شین یا روٹ لیٹر ہے. تم جس جگہ چلو گے میں بھی چلوں گا. اب دیکھیے اینما کیونکہ مکان کے لیے آتا ہے. اینما تقصد اقصد. اینما اداۃ الشرط، تقصد فعل مضارع مجزوم ہے، فعل شرط، اقصد جواب الشرط ہے ہمارے پاس. تم جہاں کا بھی ارادہ کرو گے میں بھی کروں گا، یعنی تم جہاں بھی جانا چاہو گے میں بھی وہاں تمہارے ساتھ چلوں گا، ارادہ کروں گے جانے کا. انا جہاں ویئر مکان کے لیے آتا ہے. انا جملہ تو شرط اور جواب شرط میں اگر جملہ فعلیہ میں فعل مضارع ہو تو مجزوم کرتا ہے. انا تکن اکن. انا اداۃ الشرط ہے، تکن فعل شرط فعل مضارع مجزوم ہے، یہ فعل ناقص ہے. کاوانا یکونو سے، کانا یکونو سے، ساتواں سیغہ تکونو تھا. انا فعل اداۃ الشرط آیا اس نے مجزوم کیا تو یہ رہ گیا تکن. اکن بھی اسی سیم روٹ لیٹر سے، قاف واو نون، یہ ہمارا فعل مضارع مجزوم ہے، جواب الشرط ہے. ٹھیک ہے، جہاں تو رہے گا میں بھی رہوں گا. انا تجلس اجلس. انا اداۃ الشرط ہے، تجلس جیم لام سین با جلسا یجلسو سے تجلس. ٹھیک ہے، پھر انتا ضمیر اس میں فاعل ہے، یہ فعل الشرط ہے. اجلس جواب الشرط ہے، مجزوم ہے دونوں فعل کیونکہ دونوں فعل مضارع ہیں. تو جہاں بھی بیٹھے گا میں بھی بیٹھوں گا. انا ینزل ذو العلم یلقا حفاوتن. انا اداۃ الشرط ہے، ینزل فعل مضارع مجزوم، نون زا لام اترنا. ٹھیک ہے، ذو العلم یہ یہاں پر اس کا فاعل ہے. دو اسماء خمسہ میں سے ہے اور یہاں مضاف مضاف الیہ ہو کر ینزل کا فاعل بن رہا ہے. ٹھیک ہے، یلقا اس کو دیکھے گا لام قاف یا باب سین سے، لقیہ یلقا. ٹھیک،
खफावतन, ये क्या है? खाफा वाओ बाप नून से, खफा यहफू, ये उससे मस्दर आ रहा है। इज्जत देना, मेहरबान हो, शफीक होना। ठीक है, तो ये हमारा जवाबी शर्त है। ठीक है, फेलु शर्त और जवाबी शर्त में फेल मुजारे मजूम है। इल्म वाला जहां भी उतरेगा इज्जत पाएगा। हैथुमा, जहां भी, वेर एवर, मकान के लिए आता है। हैथुमा जुमला की शर्त और जवाबी शर्त में अगर जुमला फेलिया में फेल मुजारे हो तो मजजूम करता है। हैसु प्लस मा, हैसु के बाद अगर मा आ जाए तो शर्त के मायने देता है। हैथुमा तक़उद, अक़उद, हैथुमा अदातु शर्त, तक़उद फेल शर्त है हमारे पास। ठीक है, और अक़उद जवाबी शर्त है। जहां भी तुम बैठोगे मैं भी बैठूंगा। हैथुमा तकुन उकल्लिमका, हैथुमा अदातु शर्त, तकुन फिल मुजारे नाफिस, काफ वाव नून इसका रूट लेटर है। ठीक है, काना यकूनु से तकुनु मजूम हुआ तो तकुन रह गया, ये फिल शर्त है। उकल्लिमका जवाबु शर्त है। ठीक है, देखिएगा, काफ लाम मीम रूट लेटर है, बाप का फील से है। कल्लमा युकल्लिमु से, ठीक है, फेल मुजारे मजूम है। काफ समीर जो अटैच्ड प्रोनाउन है, ये इसका मफूल है। तुम जहां भी रहोगे मैं तुमसे बात करूंगा। हैथुमा यंजिल मतारा यनिन मज़रओ, हैथुमा अदातु शर्त है। यंजिल नून जा लाम उतरना, मतारा हालत नस्ब में है, इसका मफूल है। फेल अपने फाइल और मफूल से मिलकर फेल शर्त। ठीक है, यानी फेल मुजारे मजूम है, ये जवाबी शर्त है। जर ओ जो है इसका फाइल है। जर ओ खेती को कहा जाता है। बारिश जहां भी होती है खेती उगने लगती है। कैफमा जैसा भी, ये हाल के लिए होता है। कैफमा जुमला तो शर्त और जवाबी शर्त में अगर जुमला फेलिया में फेल मुजारे हो तो मजूम करता है। कैफमा तकुनुल अमाला तकुन जज़ाअहु, कैफमा अदातु शर्त है। तकुन फेल मुजारे मजजूम है, फेल नाकिस है। अमला इसका जवाबु शर्त है। फेल नाकिस मजजूम है ये भी यहाँ पर। ठीक है, तुम जैसा भी अमल करोगे वैसा ही उसका सिला पाओगे। कैफमा ताउद नस्तकबिल का, अब तो देखिए कैफमा अतातु शर्त है। ताउद ये फेलु शर्त है हमारे पास। ठीक है, आइन वाव दाल वाव नून से लौटना। ठीक है, और नस्तकबिल का ये हमारा जवाबु शर्त है। काफ बा लाम रूट लेटर बाप इस्तिफआल से। ये पीछे भी आपको मैंने इसका बताया था। ये दोनों जो फेल मुजारे आ रहे हैं जुमला तो शर्त और जवाब शर्त में मजूम है कई फमा की वजह से। जिस हाल में भी तुम लौटोगे हम तुम्हारा इस्तकबाल करेंगे। अयू जौन सा, विच एवर, ये आकिल गैर आकिल जमाना और मकान के लिए आता है। अय्युल मुजाफ बनता है। ठीक है, इसलिए फिर सिंगल हरकत के साथ आएगा। अगर पहले इसकी कुछ हम एक एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि किस किस तरह से आता है। अगर फेलु शर्त फेल लाजिम हो या फेल मुतअद्दी और जुमले में मफूल बिही मज़कूर हो तो अय्यू मरफू होगा और जुमले में मुब्तदा बनेगा, क्योंकि ये मोरब इसम है। ठीक है, और फिर अब ये कोई ना कोई स्टेटस लेगा। अय्युहुम यजरिबनी अजरिबहु। ठीक है, अय्यू हमारा धातु शर्त आ गया। ठीक, ये जो होम आ रहा है ये भी यहाँ पर हमारा इसके साथ मफूल बिही मुकद्दम है। ठीक है, अय्युहुम यजरिबनी अजरिबहु, अय्यु हमारा फिल जो है अदातु शर्त है। ठीक, मुजाफ बन रहा है और हम जमीर जो है इसके साथ मुजाफ इलैह है। ठीक है, यजरिबनी ज़वाद राबा, ज़ाराबा यजरिबु। ठीक है, ये हमारा मुताबिक फेल है। और या मुतकल्लिम जो या अटैच जमीर आ रही है ये इसका
مفعول ہے، ٹھیک ہے، تو ایہم یہاں پر کیا ہو جائے گا، مبتدا بنے گا، ٹھیک ہے، اور یضربنی یہ فعل شرط ہے، اضربہ فعل مضارع مجزوم، ٹھیک ہے، انا ضمیر اسم فاعل ہے، اٹیچ کی ضمیر مفعول بھی ہے۔ ان میں سے جو مجھے مارے گا میں بھی اس کو ماروں گا، ٹھیک ہے۔ اب یہاں ایہم جو ہے یہ ایو مرفوع ہے، ٹھیک ہے، اور پھر یہ مضاف الیہ پر مبتدا بن رہا ہے، ٹھیک ہے، اور فعل الشرط جواب الشرط مل کر اس کی خبر بن جائے۔ اگر فعل الشرط متعدی ہو لیکن مفعول بھی مذکور نہ ہو تو اس صورت میں ایو کو مفعول بھی مقدم بنایا جائے گا اور اس کا اعراب منصوب ہوگا۔ دیکھیے گا، یعنی اگر ہمارے پاس فعل الشرط متعدی ہے اور مفعول بھی نہیں ہے تو پھر ہم ایو کو مفعول بھی مقدم بنا دیں گے۔ ایا کتاب تقرأ تستفدی منہ، ٹھیک ہے، ایا کتاب، اب ایا ہمارے پاس اداۃ الشرط ہے، کتاب جو ہے جو اداۃ الشرط مضاف بن رہا ہے اور یہ اس کا مضاف الیہ ہے۔ تقرأ، تقرأ فعل مضارع مجزوم، قاف را حمزہ قرأ یقرأ سے، تقرأ سے مجزوم ہوا تقرأ، ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا ہو جائے گا فعل الشرط، ٹھیک، اور تستفتی یہ ہمارا تستفتی منہ یہ ہمارا جواب الشرط ہے، جو بھی کتاب تم پڑھو گے تم اس سے فائدہ اٹھاؤ گے، ٹھیک ہے، تو یہاں ایا کتاب تقرأ فعل کا مفعول بھی مقدم ہے۔ دیکھتے ہیں اگر ایو کا مضاف الیہ ظرف زمان یا ظرف مکان ہو تو اس صورت میں ایو منصوب ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب دیکھیں ایا مکان تذهب اذهب معک، اب اس کا مضاف الیہ دیکھیے مکان، ٹھیک ہے، یہ ظرف مکان آ رہا ہے تو اب یہاں یہ منصوب ہے۔ تم جس جگہ جاؤ گے میں بھی تمہارے ساتھ جاؤں گا۔ ایا یوم تسافر اسافر معک، ایا یہاں پر اداۃ الشرط اور اس کا جو مضاف بن رہا ہے اور اس کا مضاف الیہ دیکھیے یوم ظرف زمان آ گیا، ٹھیک ہے۔ قرآن مجید سے پریکٹس کر لیتے ہیں، وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ، من اداۃ الشرط ہے، یتوکل فعل الشرط علی اللہ اس کا متعلق فعل ہو جائے گا، ٹھیک ہے، فعل مضارع مجزوم ہے ہمارا، فا رابطہ الشرط ہے، ہوا ضمیر مرفوع منفصل مبتدا، حسبہ جو ہے مضاف الیہ اس کی خبر، تو یہ ہمارا جواب الشرط ہے، جملہ اسمیہ، اور جو اللہ پر توکل کرے گا تو اسے کافی ہوگا۔ اب یہاں دیکھیں جملہ اسمیہ تھا جواب الشرط میں، تو فا جزائیہ آ گیا۔ وَإِن تُطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلِتْكُم مِّنْ أَعْمَالِكُمْ شَيْئًا، ان شرطیہ اداۃ الشرط ہے، تطیعوا فعل مضارع مجزوم، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فعل الشرط ہے، ان اداۃ الشرط ہے، تطیعوا فعل مضارع مجزوم، وا واو عین اطاع یطیع سے تطیعون تھا، ان کی وجہ سے مجزوم ہو گیا، اللہ لفظ جلالہ مفعول اور واو عاطفہ ہے، رسولہ مضاف مضاف الیہ ہو کر عطف ہو جائے گا اللہ لفظ جلالہ پہ اور اس کا مفعول ہو جائے گا، ٹھیک ہے، یہ ہمارا فعل الشرط ہو جائے گا۔ لا جو ہے ہمارے پاس نفی کا آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، تو دیکھیے گا لا جو تھا ہمارے پاس نفی کا ہے، جلد کو مضارع مجزوم ہے، ٹھیک ہے، اصل میں تھا یہ الفا یلتی، کمی کرنا، کم کر کے دینا، وہ کم کر کے نہیں دے گا، لا یلدکم وہ تم کو کم کر کے نہیں دے گا، من حرف جر ہے، اعمالکم یہ جو ہے یہاں پر مضاف مضاف الیہ ہے، تمہارے اعمال میں سے، ٹھیک ہے، شیئن کچھ بھی، ٹھیک ہے، تو لَيَلِدْكُمْ سے ہمارا یہ پورا جو ہے شیئن تک جواب الشرط ہے، اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو گے تو وہ تم کو تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کم کر کے نہیں دے گا۔
وَإِن يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِّن سَعَتِهِ. ان شرطیہ ہے، اداۃ الشرط کہلائے گا. یتفرقا، فاراقا فروٹ لیٹر ہے، یہ مثنیٰ مذکر غائب کا صیغہ آ رہا ہے یہاں پر. ٹھیک ہے، یہ تفرقانی کا نون ڈراپ ہے مجزوم ہونے کی وجہ سے. ٹھیک ہے، اب یہاں پہ یہ کیا ہے؟ فاراقا، تفرقا یا تفرقو تفرقن. ٹھیک ہے، الگ ہونا، جدا ہونا. یغنی، یہ کیا ہے ہمارا؟ یہ فعل مضارع مجزوم ہے، یہاں سے ہمارا جواب الشرط شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے، اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہے. یغنی کیا ہے؟ غین نون یا باب فعال سے اغنا یغنی، کلن ہر ایک کو، ساعتی مضاف ہے. ٹھیک ہے، اور آگے اٹیچڈ او کی ضمیر اس کا مضاف ہے، من حرف جر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ ہمارا سارا جواب الشرط ہو جائے گا. اگر دونوں میاں بیوی جدا ہو جائیں تو اللہ اپنے وسعت سے ہر ایک کو غنی کر دے گا. ملعونین اینما ثقفوا اخذوا وقتلوا تقتیلا. اینما اداۃ الشرط ہے، ثقفوا فعل ماضی مجهول، ثقفہ یثقف. ٹھیک ہے، یہ ہمارا فعل شرط ہے. اخذوا حمزہ خاذال، اخذا یاخذو سے، یہ فعل ماضی مجهول ہے. اخذوا وقتلوا تقتیلا، یہ جواب الشرط ہے. ٹھیک ہے، قتلوا کاف تا لام روٹ لیٹر ہے، قتلا یقتلوا باب تفعیل سے، یہ بھی ہمارا فعل ماضی مجهول ہے. تقتیلا یہ ہمارا مصدر آ رہا ہے باب تفعیل سے ہی، تو یہ یہاں پر ہمارا مفعول مطلق کہلائے گا. لعنت کیے گئے لوگ جہاں کہیں پائے جائیں وہ پکڑے جائیں اور بری طرح قتل کر دیے جائیں. خوب بری طرح قتل کرنا. تفعلوا من خیر یعلم اللہ، ما اداۃ الشرط ہے، تفعلوا فعل مضارع مجزوم، فعل شرط، من خیر جار مجرور متعلق فعل ہو جائے گا. یعلم فعل مضارع مجزوم ہے، یہ ہمارا جو ہے یہاں سے جواب الشرط شروع ہو رہا ہے. اٹیچ ہو کی ضمیر مفعول بھی ہی ہے، اللہ لفظ جلالہ اس کا فاعل ہے. یہ ہمارا سارا جواب الشرط ہے. اور تم بلائی کے جو کام کرو گے اللہ اس کو جان لے گا. قالوا مهما تأتنا به من آیات لتسحرنا بها. مہما اداۃ شرط ہے، تاتینا فعل شرط ہے، اور یہ بہا تک پورا ہمارا جو ہے پورا شرط بن ہے. ٹھیک ہے، فعل مضارع مجزوم ہے، اتیاتی سے تاتی نا ضمیر جو اٹیچ کی ہے مفعول بھی ہے. فما نحن لک بمؤمنین، فا ہمارا رابطہ شرط ہے، ما نافیہ ہے. ٹھیک ہے، اور کیونکہ ما نافیہ سے جملہ شروع ہو رہا ہے تو پھر اس پہ فا رابطہ شرط آیا. اور انہوں نے کہا تو جو بھی اس کی کوئی نشانی ہمارے پاس لے آئے تاکہ تو ہم پر اس کے ذریعے جادو کرے، جو تو ہم تجھ پر ہرگز ایمان لانے والے نہیں ہیں. یہاں دیکھیے گا ہمارے پاس یہاں من جو ہے اداۃ شرط ہے. من قتلا فعل شرط فعل ماضی، نفسن بغیر نفس او فساد فی الارض. یہاں تک یہ ہمارا پورا جو ہے فعل شرط چل رہا ہے. ٹھیک ہے، جملہ تو شرط چل رہا ہے. فکأنما، فا رابطہ شرط ہے ہمارے پاس. کأنما، یہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ جب بھی کأنما سے جملہ شروع ہوگا تو فا رابطہ شرط آئے گا. یہاں سے جواب شرط ہے ہمارے پاس یہ ہے جمیعاً تک. ٹھیک ہے، اور پھر آگے ہمارے پاس دیکھیے ومن احیاہا، اور اس کے بعد فکأنما احیا الناس جمیعا. فکأنما پھر یہاں فا رابطہ شرط ہے، اور کأنما ہمارے پاس یہاں سے جواب شرط شروع ہو رہا ہے. اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر لکھ دیا کہ بے شک بات یہ ہے کہ جس نے کسی جان کو بغیر کسی جان کے قصاص کے یا زمین میں بغیر فساد کے قتل کیا تو گویا اس نے تمام انسانوں کو قتل کیا، اور جس نے اسے زندگی دی تو گویا اس نے تمام انسانوں کو زندگی دی. اچھا، تو یہ ہمارا یہ تھا جہاں تک تھا چیک لسٹ ہے. دیکھیے گا چیک لسٹ
जवाब शर्त पर राब्ता तो शर्त या फ़ाद ज़ाइया मिल जाए तो चेक कीजिए क्या जवाब शर्त जुमला इस्मिया है, जवाब शर्त क़द से शुरू हो रहा है, जवाब शर्त सीन से शुरू हो रहा है, जवाब शर्त सौफ़ा से शुरू हो रहा है, जवाब शर्त का अन्नमा से शुरू हो रहा है, जो भी हमने लास्ट एग्ज़ाम्पल पढ़ी, जवाब शर्त नन से शुरू हो रहा है, जवाब शर्त फ़ेल जामिद से शुरू हो रहा है, जवाब शर्त में मा नाफिया मौजूद है, ये भी अभी एग्ज़ाम्पल देखी हमने, जवाब शर्त में तल्बी अफ़ाल फ़ेल अमर, फ़ेल नहीं और इस्तिफ़ाम मौजूद हैं। तो एक चेकलिस्ट है आपके सामने, इसको आप याद कर लीजिएगा, आपको आसानी हो जाएगी कि फ़ाद ज़ाइया क्यों आ गए। इन रीज़न्स को आपके ज़हन में मौजूद होना चाहिए। अल्लाह ताला आप सबको शरह सदर अता फरमाए। आज हमने क्या सीखा? आज हमने जुमलातुल शर्त कंडीशनल सेंटेंस सीखा। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।